हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक। देखिए इसमें कॉनिक सेक्शन को हम आगे करेंगे। ये आपकी थर्ड यूनिट है। कॉनिक थ्रू 5 पॉइंट्स हमें ये प्रूव करना है। फर्स्ट आर्टिकल देखिए, हमें क्या देखा है, टू प्रूव डैट वन एंड ओनली वन कॉनिक कैन बी ड्रोन थ्रू 5 पॉइंट, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। उसने क्या रखा है, केवल हम एक ही कॉनिक को ड्रॉ कर सकते हैं 5 पॉइंट की हेल्प से, ठीक है, जिसमें से 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, जैसे ए, बी, सी। अगर ये 3, इसने क्या रखा है, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ठीक है, तो पॉइंट कहीं कहीं अलग अलग होंगे, ठीक है, तो उनसे केवल एक कोनिक पास होगा। ये हमें प्रूव करना है। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिक क्या है। देखिए मैंने इसमें एक वीडियो बनाई थी जब बताया था। सर्कल की इक्वेशन याद रखिए, ax² प्लस by² प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस c बताई थी। अब कोनिक के लिए एक चीज़ और ऐड हो जाती है, इसमें 2hxy और आ जाता है। आपने याद किया ना सर्कल की जनरल इक्वेशन, ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये हमने याद की हुई है। प्लस एक टर्म क्या ऐड कर देंगे हम, 2hxy, तो हमारी ये किसकी इक्वेशन बन जाएगी, कॉनिक की। अब हमने क्या किया, कंप्लीट इक्वेशन में देखिए c से भाग कर दिया। किससे भाग कर दिया, c से, ताकि कॉन्स्टेंट टर्म क्या बन जाए, 1। c से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये a बाई सी को हमने नाम दे दिया a1, और 2h बाई सी, देखिए h बाई सी को नाम दे दिया h1, b बाई सी को नाम दे दिया b1, और 2 बाहर है, और g बाई सी को g1, f बाई सी को f1 प्लस 1। ये हमारा आ गया। आगे देखिए, आगे हमें क्या क्या रखा है। जो इक्वेशन फर्स्ट है वो 5 पॉइंट से पास करती है, मान लीजिए। अब ये 5 पॉइंट क्या है, x1 y1, x2 y2 और x5 y5 तक, ठीक है। ये हमने इसके 5 पॉइंट मान लिए। अब देखिए a1 x1 का स्क्वायर प्लस में 2h1 x1 y1 है ना। मैंने उस इक्वेशन फर्स्ट में x1 y1 पुट कर दिया। जहाँ पे भी xy है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया मैंने, x1 y1। ऐसे ही उसी फर्स्ट इक्वेशन में इस बार मैंने x2 y2 से रिप्लेस कर दिया, और से लेकर मैंने ऐसे ही x5 y5 से क्या कर दूंगी, रिप्लेस क्या। तो हमने देखा ये जो 5 ऑन सॉल्विंग द अबोव 5 इक्वेशन, जब हम इन पाँचों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें 5 कॉन्स्टेंट मिलेंगे, a1 h1 b1 g1 और f1। देन फ्रॉम फर्स्ट हमें केवल एक ही कॉनिक मिलेगा जो इन 5 पॉइंट से पास करेगा। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इजी प्रूफ था। नेक्स्ट देखिए, आगे क्या क्या रखा है हमें। आगे हमें गिवन है, देखिए हमें क्या रखा है, कॉनिक थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन कॉनिक। मान लीजिए 2 कॉनिक दे रखे हैं, उनके 2 कॉनिक एक दूसरे को कट करते हैं मान लो, तो उनके इंटरसेक्शन से एक कॉनिक कैसे पास होता है। अब देखिए 2 इक्वेशन मानेंगे कॉनिक की, तो s और ये 3 लाइन लिखते हैं हम कॉनिक के लिए ना। 3 इक्वल लगाकर हम पहली इक्वेशन ये लिख देंगे और दूसरी इक्वेशन ये लिख देंगे। देखिए इसमें कॉन्स्टेंट a b h g f और c है। इसमें क्या है, a1 b1 h1 g1 f1 c1। ये तुमने देखा था अभी कैसे आए थे, और हमारे दूसरे कॉनिक को हमने s1 नाम दे दिया है। अब देखिए, अब एक बात याद रखना, जैसे आपने 12th क्लास में किया है, 2 लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं तो इसकी इक्वेशन क्या आया करती, फर्स्ट लाइन प्लस में लैम्डा गुना में सेकंड लाइन बराबर 0, ऐसे करते थे ना। तो कॉनिक में भी हम ऐसे करेंगे, पहला कॉनिक प्लस में लैम्डा गुना में दूसरा कॉनिक बराबर क्या होता है, 0। तो ये भी एक इक्वेशन आएगी, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगी सेकंड डिग्री की आएगी, और वो सेटिस्फाई की जाती है जो भी पॉइंट कॉमन होगा दोनों में। क्योंकि देखो जो दोनों में पॉइंट कॉमन होता है वो ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो वही पॉइंट उनको सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी एक कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है जो कि इंटरसेक्शन फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन से पास होगा। और इस तरीके से हम डिफरेंट कॉनिक कब ऑब्टेन करेंगे, अगर हम लैम्डा की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे। जैसे लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दी तो s प्लस s1 बन गया, लैम्डा की वैल्यू 2 पुट कर दी तो s प्लस 2s1 बन गया। ऐसे करते करते हमें अलग अलग कॉनिक मिलते चले जाएंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ 2 कॉनिक। देखिए टू प्रूव दैट 2 कॉनिक इन जनरल इंटरसेक्ट इन 4 पॉइंट। अब हमें प्रूव क्या करना है, जब 2 कॉनिक आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और वो 4 पॉइंट रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी। देखिए ये हमारा पहला कॉनिक है, दूसरे कॉनिक में मैंने पुट कर दी ये वैल्यू, तो ये 2 कॉनिक हो गए।
तो अब यहाँ पे एलिमिनेटिंग x बिटवीन 1 एंड 2, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो हमें 4th डिग्री की इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ पे है, x की वैल्यू पुट करूँगी तो गुना होकर 2 2 कितने बन जाएंगे 4, तो गिविंग 4 वैल्यू देगा हमें y की, तो 4 वैल्यू y की मिलेगी तो 4 वैल्यू हमें x की मिलेगी, वो वैल्यू रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी। इस तरीके से हम देखेंगे कि 4 वैल्यू का सेट मिल गया तो ये दोनों कोनिक कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, 4 पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा देखिए, अब हमें डिस्कस करना है टू डिस्कस द वेरियस पॉसिबिलिटी व्हेन द टू कोनिक इंटरसेक्ट इन 4 रियल पॉइंट। जब दो कोनिक 4 रियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी 4 रियल पॉइंट्स है जिसमें दो कोनिक क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो देयर आर द फॉलोइंग केस अराइज, कॉन्टैक्ट ऑफ जीरोथ ऑर्डर, मतलब इनका ऑर्डर क्या है, जीरो। देखिए कैसे दे रखा है, इफ़ टू कोनिक इंटरसेक्ट ईच अदर इन 4 रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं देन द कोनिक्स सेट टू हैव ए कॉन्टैक्ट ऑफ जीरो ऑर्डर। मतलब इसने क्या कर रखा है, अगर 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसको जीरोथ ऑर्डर का बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीरोथ ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे दूसरा देखिए, फर्स्ट ऑर्डर का कब बोला गया है इसको, जब वो आउट ऑफ 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से दो कोनिक कोइंसाइड कर जाते हैं। कोइंसाइड का मतलब एक ही पॉइंट पे मिल जाए, देखो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, एंड अदर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हो, देखो ये दोनों पॉइंट अलग हो गए, डी और सी पॉइंट अलग हो गए ना, तो ऐसे में हम इसको कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कॉन्टैक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर। कॉन्टैक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर में क्या कर रखा है, इफ़ आउट ऑफ 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट में ऑफ 2 कोनिक के 3 कोइंसाइड कर जाए, 3 देखो ए बी सी 3 कोइंसाइड कर दिए और एक क्या हो, डिफरेंट, एक डिफरेंट हो तो इसको सेकंड ऑर्डर का बोलेंगे, और अगर चारों कोइंसाइड कर जाए तो थर्ड ऑर्डर का, चारों कोइंसाइड कर जाए तो क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर का। ठीक है, आगे हमें दे रखा है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक विच पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड टू गिवन स्ट्रेट लाइन, ये हमें निकालनी है। देखिए पहला कोनिक है S1, ये हमने कोनिक की इक्वेशन लिख दी, दो इक्वेशन ऑफ द गिवन कोनिक की, देखो दो स्ट्रेट लाइन मान ली, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा, और अगली मान ली कोनिक की इक्वेशन, सॉरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बनी, अल्फा 1x प्लस बीटा 1y प्लस गामा 1 बराबर 0। ये दो स्ट्रेट लाइन की हमारी क्या आ गई, इक्वेशन मान ली। इफ़ द लेट द लाइन u बराबर 0 मीट द कोनिक फर्स्ट, मैंने u की जगह क्या पुट कर दिया, 0। ठीक है, इन द पॉइंट्स a एंड b देन द लाइन v बराबर 0, अगर u की जगह मैं 0 पुट करती हूँ, ठीक है, तो इसने u की जगह 0 पुट करिए कोनिक फर्स्ट में, देखिए पुट करके देखिए u बराबर 0, जैसे ही u बराबर 0 पुट करूँगी यहाँ पे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस में गामा, तो जैसे हम पुट करते हैं मीट द कोनिक फर्स्ट इन द पॉइंट्स ए और बी पर वो मीट करेंगे, लेट द लाइन v बराबर 0 मीट द कोनिक फर्स्ट इन सी एंड डी। देखिए ऐसे 4 पॉइंट मान लिए मैंने, u बराबर 0 v बराबर 0 ऐसे मान लिए, दो कोनिक आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं दो कोनिक के इंटरसेक्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, S1 प्लस में लैम्डा गुना में S2, तो हमने दो कोनिक ले रखे तो इनका प्रोडक्ट ले लिया u गुना में v बराबर 0, ऐसे S2 ले लिया हमने। नाउ इक्वेशन 4 क्या आ जाएगी, हमारी सेकंड डिग्री की इक्वेशन है हमारे पास, किसमें, x और y में, और ये कोऑर्डिनेट जो है सबसे सेटिस्फाई करेगी, तो S1 बराबर 0 और u बराबर 0 पे। लेट a और b पॉइंट्स हैं जो कि दोनों पे लाई करते हैं, S1 बराबर 0 पे भी लाई करता है, u बराबर 0 पे भी, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी कि वो पॉइंट a और b से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उस कोनिक को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए दिख ही रहा है डायग्राम में, a और b से पास हो रहे हैं। इसी तरीके से हम इसको v बराबर 0 लेकर भी c और d पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा सकते हैं, तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कोनिक हैविंग डबल कॉन्टैक्ट विद ए कोनिक। इसने क्या कर रखा है, डबल कॉन्टैक्ट रखता है, किसके साथ, कोनिक के साथ। देखिए भाई डबल कॉन्टैक्ट क्या होता है, इफ़ द टू कोनिक टच ईच अदर एट 2 पॉइंट, देखिए 2 पॉइंट हो गए ना, ए और बी कोइंसाइड करते हैं, यहाँ पे सी और डी कोइंसाइड कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करते हैं डिफरेंट पे, देन द कोनिक को हम क्या बोलते हैं, डबल कॉन्टैक्ट। देखिए डबल कॉन्टैक्ट है, 2 पॉइंट एक जगह है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट क्या है, एक जगह है, u बराबर 0 और v बराबर 0 पे, और s बराबर 0 हम कोनिक की इक्वेशन को लिखते ही हैं। देखिए ये हमारी कोनिक की इक्वेशन होगी, और अदर कोनिक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कैसे दिया रखा है, एक बार u बराबर 0 एक बार v बराबर 0। u क्या है, अल्फा एक्स बीटा वाई प्लस गामा, अगला v क्या है, v हमारा अल्फा 1x प्लस बीटा वाई प्लस गामा 1 दे रखा है। अब देखिए हमारी इक्वेशन क्या है, s प्लस में लैम्डा u v बराबर क्या होता है, 0। लैम्डा यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो s बराबर 0 u बराबर 0 v बराबर 0 हमें गिवन है। इफ़ द टू लाइन्स u बराबर 0 v बराबर 0 कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक ही पॉइंट पे मिल जाए, देन द 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं, ये मैंने पढ़ा था
मिलते हैं, तो जिसमें से 2 पॉइंट हमें एक जगह मिलेंगे, ये भी हम डायग्राम में भी देखा है। नाउ 2 पॉइंट एक ही जगह पे मिलेंगे, मतलब u और v इक्वल हो गए। तो जैसे हमारी इक्वेशन थी s प्लस में लैम्डा u v, अगर मैंने v की जगह भी u पुट कर दिया तो लैम्डा u का स्क्वायर बन जाएगा ये, है ना। तो जो कि सेकंड डिग्री हो गई x और y के अंदर, और सेटिस्फाई करती है s बराबर 0 और u बराबर 0 के। इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर जो थर्ड है वो हमें कोनिक की इक्वेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट कोरोली क्या दरख्या, इफ़ u बराबर 0 v बराबर 0 एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाए और वो एक पॉइंट पे ही टेंजेंट हो। टेंजेंट क्या होता है, जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाए। देन s प्लस में लैम्डा u स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो 4 कोइंसिडेंटल पॉइंट है, मतलब चारों पॉइंट एक ही पे कोइंसाइड कर जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, जब चारों पॉइंट एक पे कोइंसाइड कर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट ऑफ थर्ड ऑर्डर। अब देखिए हमारा कुछ एग्जाम्पल हैं। देखिए फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, देखिए फर्स्ट हमें एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक पासिंग थ्रू 5 पॉइंट। देखिए पॉइंट दे रखे हैं 2 1 1 0 3 -1 -1 0 एंड 3 और -2। देखिए हमें कोनिक की इक्वेशन दे रखी है ये a² 2hxy by² दिस वन। अब मैंने वही c से भाग कर दिया वही a1 वगैरह करके ही हमने बना दिया, जैसे हमने थ्योरम में किया था। ठीक है, आगे देखिए नाउ हमें पता है ये पाँचों के पाँचों पॉइंट इस कोनिक को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो एक बार एक्स वाई की जगह 2 1 पुट किया तो एक इक्वेशन ये आ गई। एक बार एक्स वाई की जगह 1 0 पुट किया, एक बार एक्स वाई की जगह 3 -1 पुट किया, एक बार एक्स वाई की जगह -1 0 पुट किया, एक बार 3 और -2 पुट किया। ठीक है, इस तरीके से ही हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड 5, देखिए थर्ड और 5 को ये ऐड कर रहा है तो तुम्हें पता है 2g1 से 2g1 कैंसिल, यहाँ पे a1 + a1 कितने बन जाएंगे, 2a1 कितने बन जाएंगे, 2a1 और 1 कितने हो गए, 2। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, है ना। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करके g1 की वैल्यू निकाल ली। किसकी निकाल ली, g1 की। नेक्स्ट देखिए आगे, अब a1 और g1 की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स में। इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसको एलिमिनेट करने के लिए देखो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2f1 से 2f1 कैंसिल, 8 और 3 11, फिर हमारे पास h और b में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, है ना। और इसी तरीके से एक बार इसको 2 से गुना करके इन दोनों को जोड़ देना, ताकि इससे h1 और b1 में क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर उनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेना। ठीक है, ये तो आप वैल्यू निकाल ही लोगे। ठीक है, निकालने के बाद हम इस सभी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा कोनिक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रखा है, शो डैट ऑल द कोनिक्स विच पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से जो पास होते हैं आर देमसेल्व्स, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन ये थी ना, x - a का स्क्वायर प्लस में y - b का स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, ऐसे समथिंग ये इक्वेशन होती है हमारी। ठीक है, तो इसने क्या रखा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, देमसेल्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। देखो एक कोनिक ये बना दिया और एक कोनिक ये, हम ऐसे लिखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। हाँ देखो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन होती है बेटा, ये याद रखना है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन क्या होती है, a + b का जोड़ किसके बराबर होता है, 0 के। ये फर्स्ट कोनिक के लिए है। सेकंड कोनिक के लिए a1 + b1 बराबर क्या होता है, 0। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नाउ इससे क्या रखा है, जो इक्वेशन कोनिक है विच पास थ्रू द इंटरसेक्शन फर्स्ट और सेकंड से पास होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, s1 प्लस में लैम्डा s2, s प्लस में लैम्डा s1 लिख रखा है, वो किसके बराबर होता है, 0 के। नाउ पहला कोनिक प्लस में लैम्डा लगा के दूसरा कोनिक, फिर हमने इसमें लैम्डा कॉमन ले लिया और अब हमने कोफिशिएंट देखा x² और y² का, क्योंकि ax² प्लस में by² होता है। तो x² का जो कोफिशिएंट है वो a है और y² का कोफिशिएंट क्या है, b। और हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए a + b का जोड़ किसके बराबर रखना है, 0 के। तो हमने देखा x² के साथ क्या है, a + λ1, देखिए a + λ1, और y² के साथ हमारा क्या है, b + लैम्डा b1। ये पुट किया, a + b को एक साथ लिख दिया। देखो लैम्डा कॉमन, यहाँ पे a1 + b1, हमें पता है a + b की वैल्यू 0 है, लैम्डा बार a1 + b1 भी 0 है, तो 0 बट समथिंग 0 0। तो आगे ना मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमें क्या क्या रखा है, इफ़ द कोनिक, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ, यहाँ पे फ़ोटो ऐसे ही आ रही है या साफ़ है, आगे साफ़ है, एक में थोड़ी फ़ोटो ब्लर आ रही है। देखिए मैं इसके बोलती रहूँगी ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। देखिए क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ़ द कोनिक विच पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन कोनिक रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को। देखो एक कोनिक जो कि पास होता है 2 गिवन कोनिक के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। और शो करना है एटलीस्ट वन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज रियल, और हमें क्या दिखाना है, एक लाइन क्या है, रियल। देखिए ये हमारा फर्स्ट कोनिक है, ये हमारा सेकंड कोनिक है।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू द इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, s प्लस लैम्डा s1 बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, s की वैल्यू पुट कर दी और लैम्डा के साथ गुना करके s2 की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या किया, इनमें कॉमन ले लिया। देखो a एक्स स्क्वायर, मान लो लैम्डा से गुना किया तो a1 लैम्डा एक्स स्क्वायर। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगी इसमें तो यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस में लैम्डा a1। ऐसे करके मैं सारे कोफिशिएंट को कॉमन ले लूँगी। देखो a प्लस में लैम्डा a1, ऐसे ही h प्लस में लैम्डा h1, ऐसे हमने सबको कॉमन ले लिया। देखिए भाई, कॉमन लेने के बाद नाउ जो इक्वेशन नंबर 3 हमारी बनी है वो एक स्ट्रेट लाइन को कब करेगी, अगर उसका डेल किसके बराबर होगा 0 के। अब देखो डेल निकालने का फॉर्मूला था कैपिटल ABC दुगना FGH माइनस A बाहर और F का स्क्वायर। मैंने ये ट्रिक बताई थी, B बार फिर अगला माइनस B बार फिर G का स्क्वायर माइनस C बार H का स्क्वायर बराबर क्या होता है 0। अब बताइए कैपिटल A, ये क्या है हमारा कैपिटल A, ये B वाई स्क्वायर वाला कैपिटल B है ना। और देखो 2GX होता है जो तो कैपिटल G है ना। 2FY होता है कैपिटल F है, और ये क्या है कैपिटल C, तो ये हमारा क्या बच गया कैपिटल H। इस तरीके से हम सबकी वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम लिख देंगे ये किसके बराबर है 0 के। तो इक्वेशन 4 क्यूबिक आ जाएगी लैम्डा में, फिर हम लैम्डा की क्यूबिक इक्वेशन बना देंगे। तो क्यूबिक है तो इसके कितने रूट पॉसिबल है 3। तो बट ए क्यूबिक इक्वेशन ऑलवेज हैज एटलीस्ट, एक बात याद रखना, ये एक थ्योरम होती है, जो क्यूबिक इक्वेशन होती है वो कम से कम एक रियल रूट तो देती है और उससे ज़्यादा भी दे सकती है। इसका मतलब एक वैल्यू लैम्डा की हमेशा क्या आएगी रियल। तो इसलिए वहाँ पे एक पेयर एग्जिस्ट करेगा रियल स्ट्रेट लाइन का, एक आएगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन। तो पेयर का मतलब जोड़ा, तो 2 रियल लाइन तो जरूर एग्जिस्ट करेगी। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पोलर ऑफ P x1 y1 Q x2 y2 विद रिस्पेक्ट टू, देखिए x² बाई a² प्लस y² बाई b², ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की, मीट करती है कर्व को 4 पॉइंट पे हमें प्रूव करना है कि शो दैट द इक्वेशन। देखिए पहली इक्वेशन हमने लिख दी, दूसरी में यहाँ पे क्या पुट करा x1 x2, मतलब x की जगह x1 x2, x² की जगह, ऐसे ही y² की जगह y1 y2, -1 वगैरह बाकी सारा सेम है, फिर माइनस। अब देखो x² है उसको तोड़ दिया x गुना में x1, ऐसे एक बार x² को तोड़ दिया x गुना में x2। देखिए दो का प्रोडक्ट कर दिया हमने बराबर 0। हमें प्रूव करना है ये एक कोनिक को रिप्रेजेंट करती है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हमें कोनिक दे रखा है s बराबर x² बाई a² प्लस y² बाई b² -1 बराबर 0, ये हमें कोनिक दे रखा है। तो पोलर ऑफ P एंड Q विद रिस्पेक्ट टू s बराबर 0, s बराबर 0 के पोलर का फॉर्मूला होता है u बराबर लिख दिया हमने पहले। तो पोलर में क्या करते हैं x² को तोड़ देते हैं हम x गुना में x1, देखो ये तोड़ दिया। ऐसे y² को तोड़ दो y गुना में y1, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमने पुट कर दिया। आगे देखो भाई, अब हमारे पास v बराबर, ऐसे ही v बराबर क्या देंगे, जहाँ पे अब इस बार x² को तोड़ दो x गुना में x2, ठीक है, और इस बार y² को तोड़ दो y गुना में y2, ये हम तोड़ देंगे। अब देखो x के माइनस uv बराबर 0, इक्वेशन ये होती है हमारी। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखो हमने क्या पुट करा, s की वैल्यू पुट कर देंगे, uv हमारे पास है u और v की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए जैसे s की वैल्यू क्या थी, x का स्क्वायर बाई a² प्लस में y का स्क्वायर बाई b² और माइनस का 1 गुना में क्या था k माइनस। देखिए u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, u की वैल्यू थी x1 बाई a² प्लस में y1 बाई b² माइनस का 1 इंटू में अगली वैल्यू क्या थी, हमें दिखाना है v क्या था हमारा x2 बाई a का स्क्वायर प्लस में y2 बाई b का स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0, ये हमारी थी। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं इनकी गुना करती हूँ, ये तो k से गुना हो रहा है और ये x1 है ना, तो अब यहाँ पर इसने क्या कर रखा है, k को लिख दिया x1 बाई a², इसको क्या लिखा है, इसको भी k प्लस y1 बाई b² को इसको क्या लिख दिया इसने k, क्या लिख दिया है k, x के माइनस uv है ना, तो यहाँ से वेयर k इक्वल टू हमारा ये है, तो ये पूरा हमारा क्या है k, क्या है k, ठीक है, x1 x2, अच्छा x1 x2 है तो ये तो गुना करना पड़ेगा हमें। देखिए ये है x² बाई a² प्लस में y² बाई b², अच्छा ये हमें सोल्व करके देखना पड़ेगा s गुना में k, ठीक है, ये सोल्व करके फिर आएगा, सोल्व करके जहाँ पे k की वैल्यू ये हम ले लेंगे, ठीक है, ये हम सोल्व कर लेंगे।
फिर हमारे पास इसको के से भाग कर दिया, के से भाग करते ही क्या हुआ, ये के डिवाइड में, तो यू वी बाई के हो जाएगा। तो इसको 1/k को हम -1/k को लैम्डा लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो हमने देखा ये कौन सी इक्वेशन है, कोनिक की जो 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, जिसमें यू भी 0 होता है और वी भी 0 होता है। अभी हमने थ्योरम करी थी। तो ऑल्सो ये पास किससे होता है, 2 पॉइंट पे पास होता है, x1 y1 और x2 y2, हैंस द पॉइंट। 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं ना ये। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ s बराबर 0, हमें एक कोनिक दे रखा है, रिप्रेजेंट करता है एक कोनिक को, और t बराबर 0 एक टेंजेंट है, और u बराबर 0 कोई दूसरी लाइन है। देन इंटरसेप्ट बनते हैं s प्लस में लैम्डा t बराबर 0, s प्लस में लैम्डा u स्क्वायर के u बराबर 0, s प्लस में लैम्डा t u बराबर 0। देखो ये क्वेश्चन हमें काफ़ी काम आएगा। देखिए u बराबर 0 इंटरसेक्ट करता है s बराबर 0 पे। हम जानते हैं, हमने थ्योरम करी थी, a और b 2 पॉइंट पे, और इसमें टेंजेंट की वैल्यू 0 होती है, वो टच करता है p को, ये हमें याद होना चाहिए। एज इक्वेशन ऑफ असमटोट s बराबर 0, इसके फॉर्मूला क्या होता है, s प्लस लैम्डा t, ये डिफरेंट होती है, कांस्टेंट के द्वारा डिफरेंट है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू अलग लगाती जाएगी। देयरफॉर असमटोट ऑफ 2 कोनिक क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और ये रिप्रेजेंट करती है, ये भी कोनिक को रिप्रेजेंट करती है, p पॉइंट पे असमटोट पैरेलल हो जाएगा इस पे। तो ये हमें पता होना चाहिए। देखिए आगे अगली इक्वेशन है, s प्लस में लैम्डा u स्क्वायर प्लस में के यू बराबर है 0। ये भी क्या है, कोनिक जो एक पेयर ऑफ पैरेलल कोड्स रखेगी। कोड का मतलब ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, पैरेलल कोड को। जो कोड एक दूसरे के क्या होगी, कोड क्या होती है, जो इसमें से पास हो, है ना। तो एक दूसरे के पैरेलल होगी, और s बराबर 0 इसमें कॉमन होगा, और u बराबर 0, और ये क्वाड्रेटिक है u में, और ये 2 लाइन पैरेलल देगी, ठीक है, जब u बराबर क्या है 0। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, जब एक कोनिक टच करता है किसी टेंजेंट को, और ये पास होएगी a और b पॉइंट से, और u बराबर 0 और s बराबर 0 को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, आपको क्वेश्चन करने में हेल्पफुल होंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या रखा है, प्रूव दैट द कोनिक एक्स स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 39y स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 12y बराबर 0 हैव डबल कॉन्टैक्ट रखता है एक दूसरे के साथ, और कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट के, 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे निकालने हैं। देखिए गिवन कोनिक हमें गिवन है, और एक हमें कोनिक ये गिवन है। देखिए अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाल दी y की। कैसे निकाली, देखिए जैसे हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ से एक बात बताइए, यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस का 1 इधर आके माइनस का, तो x स्क्वायर माइनस का हो गया। तो यहाँ से y स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 3 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे के बटे में 3 के ऊपर क्या आ गया, रूट। नेक्स्ट देखिए आगे, देखिए हम इसको क्या ले रखा है, पॉजिटिव, है ना। ये वैल्यू y की हम इसमें पुट कर देंगे सेकंड वाली में, तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से देखो, जब 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 0 लिया, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो x की वैल्यू 2 बार 1 1 आएगी, क्योंकि पावर कितनी है 2, तो ये 1 1 आ गई। ऐसे ही 13x प्लस में 11 का स्क्वायर बराबर 0 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 11 बटे 13। अब देखो मैं इसमें पुट और करके दिखा देती हूँ आपको, है ना। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, देखिए इसमें पुट करना है हमें। तो ये क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस में 12x, y की जगह क्या पुट करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बटे में 3 प्लस में 39 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 3, है ना, और माइनस का 2x माइनस का 12 इंटू वाई क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 3। देखिए माइनस का 2x, और ये क्या है, माइनस का 12 गुना में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 3 का रूट इधर रखा है। अब मुझे बताइए ये क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस में 2 से x कटा 4x, रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में ये कटा 13 पे, ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का है 2x, और माइनस का 12, रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 3 बराबर 0, ये इधर रखा है। अब देखिए मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ से। देखिए भाई, अब मेरे को एक बात बताइए, जब मैं इसको सोल्व करूँगी, ये है 2x स्क्वायर, मैंने ना रूट वाली रकम देखो, एक तो ये है और एक ही है, इनको छोड़ रही हूँ, ठीक है, बाकी को सोल्व कर रही हूँ। प्लस में 13 माइनस के 13 x का स्क्वायर
और ये माइनस का क्या है 2x। अब ये रूट वाली रकम को उधर ले जाती हूँ, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 3, और ये माइनस का 4x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बताइए ये कितने हो गए, 13 में से 2 गए माइनस के 11 एक्स का स्क्वायर, और ये माइनस का 2x और प्लस के 13, ये बने हैं ना, ठीक है। बराबर में क्या है 12 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में रूट 3 माइनस का 4x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे हम, क्या कर देंगे, ओन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। जब हम ओन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 4, और ये रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल। देखिए ओन स्क्वायरिंग करेंगे, एक मिनट मैं इसको एक बार मैच और कर लेती हूँ। देखिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये बना रखी है ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन सेकेंड, तो इसको हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना इसको सोल्व करने पे। तो ये 2x का स्क्वायर था ही, और 12 x था ही, y की वैल्यू थी हमारी x में ही, है ना। देखिए अब हमें करना तो पड़ेगा ये, क्योंकि बिना किए हमारा ये सोल्व नहीं हो पाएगा। तो देखिए जब मैं स्क्वायर करूँगी तो -11x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के 13, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इधर, है ना, इसका भी स्क्वायर होएगा। और बराबर में क्या है 12 का ये a माइनस बी का स्क्वायर खुलेगा, ठीक है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसको आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा। देखिए मान लो इसका स्क्वायर खोलूँ 144, रूट 3 का स्क्वायर 3, और रूट ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बनेगा प्लस में 4 का स्क्वायर 16 एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 2ab 2 गुना में 12 रूट 3 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और गुना में 4x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना बनेगा, है ना। अब ये बताइए इसका स्क्वायर खोलूँगी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac ऐसे करके खोलोगे, और ये 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 3 8 24 48 पे कटेगा, और ये गुना कर लेंगे हम आपस में। इसकी भी देखिए ये 1 एक्स स्क्वायर के रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, बटे में रूट 3 आएगा। फिर मतलब इसका दोबारा अगेन स्क्वायरिंग अगर रूट का करना पड़ेगा तो बस उसी का करेंगे, बाकी का हमें नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से हम ये पूरा सोल्व करके देखेंगे। अब इसको सोल्व करके देखना, नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको सोल्व करवाऊंगी ये, ठीक है। अगर आपका रिप्लाई आता है तो ही मैं इसको सोल्व करवाऊंगी। देखिए तो हमारे पास ऐसे x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 1 आ जाएगी यहाँ से, 1 माइनस 11 बटे 13, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और 4/13, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू 1 और माइनस के 11 बटे 13 उसमें पुट करती हूँ, देखिए इसमें पुट करती हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी। देखो x की जगह 1 पुट किया तो 1 में से 1 गया 0, तो y क्या आ गया 0। x की जगह 11 बटे 13 पुट कीजिए, 1 माइनस 11 का स्क्वायर 121, और 13 का स्क्वायर 169, और पूरे के बटे में क्या है 3, और पूरे के ऊपर क्या है रूट। अब मुझे बताइए 169 एलसीएम, और नीचे 3 है ही, तो 169 माइनस के 121, और ऊपर रूट है। देखिए 9 में से गया 8, और 6 में से 2 गया 4, है ना 48, डिवाइड में क्या है 169 गुना में 3। अब देखिए 3 से कितने पे कटा 16 पे, तो 16 का रूट क्या होता है 4, और 169 का रूट क्या होता है 13, तो आ गया ना 4/13। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो कोण के आगे 110 और 11/13 और 4/13 आगे। अब हमें क्या कह रखा है, अब आगे हमें क्या रखा है, द गिवन कोनिक हैव डबल कॉन्टैक्ट रखता है, क्योंकि 2 पॉइंट आगे ना। इक्वेशन ऑफ कोनिक एट 10 पे, 10 पे फॉर्मूला होता है ना डबल कॉन्टैक्ट के लिए, x(1) 3y(1) -1 बराबर 0। तो हमने क्या किया x1 y1 की वैल्यू पुट कर दी, किसकी पुट करी x1 y1 की, है ना। तो यहाँ से जैसे हम x1 y1 की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए हमने क्या पुट करी x1 y1 की, देखिए y1 की वैल्यू क्या है 0, 0 पुट करते ही ये ख़त्म पूरा, है ना। x1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 x गुना में 1 1 -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे हम दूसरी वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर इसमें x बराबर 1 पुट करेंगे तो y आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, जो कि हमें क्या देगा टेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा हमें क्या कह रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विच टच द कोनिक। देखिए हमारे पास ये दे रखा है एट द पॉइंट वेयर इट इज कट बाय द लाइन, हमें ये निकालना है। देखिए इक्वेशन ऑफ द कोनिक हमें गिवन है, और इक्वेशन ऑफ लाइन भी गिवन है। इक्वेशन ऑफ कोनिक पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट और सेकंड से पास करती है, तो इक्वेशन ऑफ कोनिक प्लस में लैम्डा गुना में इसका स्क्वायर कर दिया हमने, है ना, क्योंकि सेम डिग्री को ऐड करना है, बराबर 0, ये हमने पुट कर दी।
पुट करने के बाद देखिए ये रकम तो एज इट इज है ही, इसमें a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर खोल दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac ये कर दिया। फिर इसने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो एक्स के कोफिशिएंट क्या, तो 1 प्लस लैम्डा, यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आएगा 2 लैम्डा, देखिए है ना। इस तरीके से हम कंपैरिजन कर लेंगे, इसको कंपैरिजन किया और उसको देखिए एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट क्या है a, तो a की वैल्यू क्या है 1 प्लस लैम्डा, ये क्या है h, ये क्या है b और ये क्या है g, ये वाला क्या है वो f और ये वाला क्या आ गया c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाए, लैम्डा प्लस 1 बराबर 0 करते ही हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए पैराबोला हमें क्या देता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, तो वो पैराबोला किया है, एच की वैल्यू पुट कर दी, ए की पुट कर दी, बी की पुट कर दी। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 इधर गुणा में चला जाएगा और ये 1 प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर 4 गुना में चला गया और ये वाला 0 के इक्वल हो गया। a प्लस बी का स्क्वायर खोल दिया, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4 और इसको भी खोल दिया हमने, गुना कर दिया। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 3/4, ये लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर देंगे थर्ड में पुट करने के बाद ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई। ठीक है, इस तरीके से बेटा हमें क्वेश्चन करने हैं। देखिए ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, आप करना। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।